यस मिश्रा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। बड़े दिन बाद आप कैमरे पे आ रहे हो, गाना भी आपका दिखा है आपके ऑफिशियल चैनल से। बहुत बहुत तो क्या धन्यवाद। कहेंगे उस गाने को लेकर और क्या-क्या खास है उस गाने में? सर एक्चुअली है कि ये गाना बहुत सारे लोग परेशान कर रहे थे, गाना आपका नहीं आता, केवल स्टेज देखने को मिलता है। कुछ अलग वैरायटी भी आना चाहिए। अब साड़ी एक ही कलर का पहनिएगा तो कितना दिन अच्छा लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा वैरायटी होना चाहिए। खाना एक ही तरह का खाइएगा तो कैसा लगेगा। तो इस वजह से हमने भी सोचा कि नहीं ठीक है, अब गाना आना चाहिए। तो अब हमने सोचा है कि 5 दिन पर एक गाना हमारा आना चाहिए, जिससे कि सब लोग, आप लोग भी देखें, कुछ इंटरटेनमेंट करें, हम भी अपने आप को इंटरटेनमेंट करें, और जो लोग देखते हैं वीडियो वो भी इंटरटेनमेंट करें। गाने को चाहिए कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाएँ। हाँ, ये गाना है। हाँ, कि केतनो मनाबै छियै नहीं मानै छै घरवा में बाबूजी बात। ये गाने का तथ्य ये है कि लड़का अपने बाबूजी से मनाना चाहता है कि हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जो लड़की अदर कास्ट की है, मतलब वो बड़े घर की है। लेकिन लड़का उस कास्ट से है जिसमें लाश जलाया जाता है, यानी कि दौड़ी छिट्टा बिनने वाले जो होते हैं, वो लड़का उस कास्ट का है। तो लड़का का बाप तो पहले ही से डर चुका है कि हम इस लड़की से शादी करके अपने आप को मौत के घाट क्यों उतरवाए। तो इस वजह से लड़का का बाप नहीं माना, इधर लड़की का भी पापा नहीं मान रहा है। तो फिर दोनों ट्राई किए कि हम लोग भाग चलते हैं। भाग के आए, लड़की लड़का के घर पर पहुंचा, तो लड़की के पापा भाई सब कोई पहुंचे। फिर लड़का को मारने के बजाय लड़की को गोली लगती है, और फिर लड़की को गोली लगती है तो लड़का भी खुद को गोली मारता है। मतलब यह है कि अगर हम एक एक नहीं हो पाए तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में एक हो जाएंगे। गाने का तथ्य ये है। तो गाना है कि केतनो मनाबै छियै नहीं मानै छै घरवा में बाबूजी बात। केतनो मनाबै छियै नहीं मानै छै घरवा में बाबूजी बात। कैसे के शादी करियो करे जावा, छही नहीं हमर जात। फिर लड़का बोलता है कि जिए नहीं पैबो हमहू गे जानू छोड़ के तोहर साथ। कैसे के शादी करियोगे सोनामा, छही नहीं हमार जात। और इसमें एक तथ्य दिया गया है कि मतलब सब कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन मां मान जाती है बेचारी। मां कितनी दिल की भूली है कि मां मान जाती है। और कहता है लड़का कि माइयो तमान जाय छै बाबूजी नहीं मानै, इहे सोच सोच सोना छियो हम कानै। माइयो तमान जाय छै बाबूजी नहीं मानै, इहे सोच सोच सोना छियो हम कानै। तब लड़की बोलती है कि घरवा के तनवा सुनी के खनवा, खाइलो नहीं जाय छै दिन रात। कैसे के शादी करियोगे सोनावा, छही नहीं हमार जात। ये गाने का है। बड़े तो दिन बाद आप नज़र आए, क्या कारण रहा कि बीच में इतने दिन गैप अरे रहा? एक्चुअली स्टेज प्रोग्राम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, रोज दिन रात यही कार्यक्रम में बिजी रहना, उसी से अपना घर बार चलता है, पेट भात चलता है, तो थोड़ा सा उसी पर ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन हमने भी सोचा है कि नहीं, अब थोड़ा सा गाने पर भी फोकस करना है, एल्बम लाना है। अभी फिर आने वाला एक बालाजी ट्यून्स से गाना, फिर उसके बाद आएगा मेरा बहुत सारा। अभी सैड सॉन्ग कुछ ज्यादा ही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिल टूटा है मेरा, लेकिन शादी होने के बाद ऐसा तो नहीं शादी होने के बाद दिल थोड़े टूटता है, पहले ही नहीं टूटा था। उसका उसका बदला अभी निकाल रहे हैं गाना गा के। हाँ, ये कर रहे हैं, मतलब अभी इस चीज को दर्शा रहे हैं कि हाँ दिल मेरा भी टूटा है। और किसका दिल नहीं टूटा है? जिसका नहीं, गर्लफ्रेंड की याद क्या आएगी। जिसका दिल नहीं टूटा वो इंसान नहीं, मेरे हिसाब से। जब राधा कृष्ण का दिल टूटा था, मीरा का दिल टूटा था, तो हम लोग तो एक आम आदमी है, आम इंसान है। यूएस मिश्रा कभी किसी से प्यार किए कि नहीं? अरे प्यार और मौत से डरता कौन है, तो हो जाता है, इसे करता कौन है। पब्लिक पब्लिक में बोल रहे हैं घर भी लौट के जाना है। अरे घर में देखिए, घर तो रोज लौट के जाना है, और वही जो आप लोग का होता है वही मेरा भी होता है, सबका। घर से, होम मिनिस्टर से किसको डर नहीं लगता है? सबको। उधर देखिए, उधर भैया है राइफलधारी, इनको रोज डर लगता है, हमारे साथ रहते, इनको रोज डर लगता है अपने पत्नी से। कभी ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं करते जिससे कि घर परिवार से टेंशन हो, है ना। तो बाकी हमारे यहाँ अभी जहाँ हम हैं अभी प्रेजेंट में, जावेद हबीब सैलून में है, जो कि यहाँ बेली रोड है, जगदेव पथ। उनके जो ओनर हैं कृपा शंकर जी,
उनको एक बार हम लेके चले गए थे थिएटर, अब आपको बता रहे हैं डर किसको कहते हैं वो बता रहे हैं। तो थिएटर लेके चले गए थे, इतना इनका हाल खराब था, मैंने लड़की के पास हम चले गए मंच पे, वो दूर ही रहे, एकदम नीचे रहे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वीडियो कहीं वायरल हो गया तो हमारी पत्नी घर से निकाल देगी। तो ये डर होता है, ये सताता है होम मिनिस्टर का डर। आप लोग को भी होता होगा, सबका होता है, तो यही है। होने के बाद देखा जाएगा। अच्छा, आपकी नहीं हुई अभी। इस गाने में 3-4 भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसा क्यों? इस गाने में मगही, मैथिली और अंगिका और तीनों बहन है, ये भाषा भोजपुरी भी बहन है, 4 भाषा, बज्जिका 5, मतलब 5 भाषा बहन है, और 3 बहन का जो भाषा है ये मैथिली, अंगिका, मगही, ये लगभग सेम है। तो इस वजह से इस तीनों भाषा को सम्मिलित करके इस गाने को बनाया गया। जिस प्रकार से दर्द दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से अपने आप को गोली मार रहे हैं, इसमें काम भी दिए हैं, काफी फेमस मॉडल हैं ज्योति हरियर को। जी, कैसा जी, लगा जी। काम करके उनके साथ? बहुत अच्छा, वो तो उनको वो इस लाइन में हमारे ही साथ आई थी, एंट्री भी हमारे साथ हुआ था ज्योति का स्टार्टिंग में। अच्छा। हमारे साथ बहुत कलाकार का एंट्री हुआ है। तो ज्योति जी का भी एंट्री हुआ हमारे साथ, शुरुआत हमारे ही एल्बम से की। और इस गाना के राइटर कौन है सर? सोनू सिंह प्रजापति है इस गाना के राइटर, और बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने बेटी के लिए भी गाना लिखा है। अगर आप सच दिल से सुन लीजिएगा ना तो आपका रोआ जो है ना वो पूरा एकदम विचलित हो जाएगा कि मतलब इतना प्यारा गीत कैसे लिख सकता है इंसान, इतना अच्छा लिखे है। कौन सा चैनल से आ रहा है? ये शिवेश मिश्रा म्यूजिक से आया है। बाकी अमन अलवेला भी लिखे हैं लगभग 20 गाना हमारे लिए, जो मगही के बहुत फेमस राइटर हैं। तो भोजपुरी में अभी अर्जुन शर्मा जी बहुत अच्छा गीत हमारा लिख रहे हैं। तो ये सब सबसे अच्छा अगर बात किया जाए राइटर का सर, तो आपके लिए कौन अच्छा काम करते हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, 3 लोग हैं। एक अर्जुन शर्मा है भोजपुरी में, जिन्होंने हमारे लिए गाना लिखा था कि तोहर रेड कलर के घघरा अगोरी पागल बनावता। दूसरा अमन अलबेला, जिन्होंने लिखा था कि तोरा बिना हमरा लागे न मनवा, देख ही हरदम तोरे सपनवा, कि तोरा खातिर खेल जइबो हम तायापन जान पे, मिलैले बोलैबो तई हो सोनरा के दुकान पे। ये अमन अलवेला जी लिखे थे। और तीसरे एक सोनू सिंह प्रजापति, जिन्होंने लिखा था, अभी गाना हिट दिया था कि एक बेर मिलले लागे छूट जई तो परनमा गे सोनवा, एक बेर मिलले लागे छूट जई तो परनमा गे सोनमा, यारवा रे फर भेलौ पटनमा अगे सोनमा। ये वो लिखे थे। तो सारे लोग अपने अपने जगह बेस्ट किए हैं और मेहनत कर रहे हैं। शिवेश जी, बिहार के जितने भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज में आप गाना गा चुके हैं जी। इस लैंग्वेज में गाना गाने का अनुभव आपका बेहतर रहा? देखिए, भोजपुरी में बहुत अच्छा लगता है गाने में, मगही भी बहुत अच्छा लगता है, मैथिली भी अच्छा लगता है। हमने पहले ही कहा कि तीनों बहन हैं, चारों पांचों, तो हमको जो गवा लीजिए हमको अच्छा लगता है। तो शिवेश जी ये बताइए, हिंदी भी बहुत अच्छा लगता है गाने में। अगर आप सिंगिंग नहीं करते, अगर गायक नहीं हो तो क्या होते? अब तो लेबर मजदूर होते। अभी तो देखिए क्या है, जीवन में लेबर मजदूर करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसलिए ये चीज बेस्ट समझते हैं और ये बोलना सिंगिंग चाहते का हैं। जो है आपने शुरुआत कब किया था? सिंगिंग का शुरुआत 2013-14 में, 13-14 में। हाँ 12 से शुरुआत हुआ, 13 में आई एंट्री में। कब बहुत लगा? सारे लोगों ने तकलीफ दिया, बहुत सारे लोगों ने शोषण किया, ठगा, पैसा ठग लिया, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी बंदे से पूछे आकर बता तेरी रजा क्या है। तो हम लोग उस तरह से मेहनत किए कि चलते रहना है, वीर तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े आज चलो, नहीं तो कल। आज नहीं तो कल तकदीर बदलेगा। उस हिसाब से मैंने मेहनत किया। कई लोग तो ऐसे भी है जो हमारे सामने में आते हैं स्टूडियो, सर जमीन बेच के आए, गाना गाना है सर नौकरी करके आए, मजदूरी करके 50,000 रुपया लाए हैं, इसी में एल्बम करना है। तो हम तो देखते रहते हैं, उन लोगों को देखते हैं तो याद आता है अपना दिन कि हमने भी उस तरह से स्ट्रगल किया तो था। उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? कुछ मन में आता है कि नहीं भाव कि उन लोगों को सपोर्ट करें या कुछ भी? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम तो, जहां हो पाता है करते हैं। अब सपोर्ट मतलब जो मेरे लायक रहेगा वही करेंगे ना, जो आपके बस की बात होगी तो वही आप करेंगे, जो बस की बात नहीं है कैसे आप करेंगे। तो ये चीज होता है सबसे बड़ा। शिवेश मिश्रा जी एल्बम भी करते हैं और स्टेज शो करते हैं, सबसे ज्यादा जेब कहाँ से भरता है? सबसे ज्यादा स्टेज शो ही मिलता है, और पैसा भी उसी से 2 पैसा हम लोग कमाते हैं, उसी से एल्बम भी बनता है, ये सच बात है।
और इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स हमारे रवि यादव जी को, जो हमको प्रेरणा दिए कि नहीं आपको एल्बम करना है। रवि यादव जी, श्री साहेब जड़ी बूटी वैद्य जी को आप लोग जानते होंगे सब लोग, तो उनके प्रेरणा से, उनका कहना है कि भैया आप केवल वीडियो वगैरह करते रहते हैं, गाना गाते हैं, स्टेज करते हैं, उससे नहीं होगा, एल्बम भी करना है लगातार, और ऐसा करना है कि मतलब लगे कि हाँ कुछ आ रहा है। तो अच्छे अच्छे गीतों को आप दीजिए लोगों के बीच। लाइन से शुरुआत किया था तो जी, उन्होंने आपको जो है आइडिया दिया कि आपको एल्बम हाँ, मैं स्टेज कर रहा था और बाकी 2-4 वीडियो करता हूँ, जो भी इधर उधर होता है, मदद करते हैं लोगों की। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सब करना है, लेकिन उसके अलावा भैया एल्बम आप करना मत छोड़िए, क्योंकि वही आपका स्रोत है, वही आपको ग्राफ, आपके ग्राफ को ऊपर लेकर जाएगा। किस कलाकार का गायकी देख करके गाना गाना शुरुआत की? पवन सिंह का। कलाकारी में पवन सिंह को मानते हैं, और बाकी हिंदी में और भोजपुरी में कहिएगा तो एक इंसान है जिनको मैं दिल में हमेशा बसा के रखता हूँ, आदरणीय गार्जियन है वो और पिता तुल्य भी हैं, उदित नारायण साहब। उनको हम हमेशा सुनते हैं, उनको सुन के बड़े हुए हैं, तो उनको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, गायकी में, चाहे गीत में, चाहे जिस चीज में, फिल्म का गाना हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली में भी उन्होंने गाया है, तो वो सब चीज दिल पे टच करता है। पवन सिंह का कोई ऐसा गाना जो शिवेश मिश्रा के दिल के करीबी हो? बहुत गाना है, एक गाना थोड़े है। कोई लोगों को सुना रहे हैं आप? बिल्कुल सुना सकते हैं। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। ये गाना हमको बड़ा दिल के करीब रहता है। शिवेश जी, पवन सिंह जी टच बॉडी गाने से साउथ में डेब्यू कर रहे हैं, क्या कहिएगा? अच्छी बात है, हमारे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन साउथ में जाके बढ़ा रहे हैं। हमारे भोजपुरी का मान सम्मान पूरे हम चाहते हैं देश विदेश हर जगह बढ़े, तो सीने दिल को करार आएगा कि भाई हाँ, हमारे भोजपुरी का नाम पूरे देश दुनिया में फैल रहा है। असलियत ये है कि एक समय था जब बॉलीवुड के कलाकार जो है, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो या कोई और कलाकार, भोजपुरी में आते थे, और आज ऐसा समय आ गया है कि फिल्में सिर्फ यूट्यूब पे ही चलती है, सिनेमा घर में जगह ही नहीं मिल रहा है। जगह नहीं मिल रहा है, सिनेमा घर में लोग देख नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब मोबाइल का दुनिया है। रात को, अच्छा एक गाना हम गाए थे, 2 दिन से तेरा कोई कॉल ना आया, लड़का बोलता है, लगता है तूने अब मुझको भुलाया, तब लड़की बोलती है, टूट गया फोन, लैंडलाइन नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, तब मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है, मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है। इसलिए ये गाना गाए क्योंकि मोबाइल बिना मुझको नहीं, किसी को चैन नहीं है। अगर आपके हाथ से, आप लोगों के हाथ से मोबाइल ले लिया जाए एक दिन के लिए, क्या जीना हो पाएगा? संभव नहीं लगता है कि हो पाएगा। मोबाइल वो चीज है। शिवेश मिश्रा सिंगिंग के साथ व्लॉगिंग भी करते हैं, कहाँ से आइडिया आता है व्लॉगिंग करने का? पता नहीं, दिल को अच्छा लगता है। देखिए, जो चीज अच्छा लगे उसको करना चाहिए। कुछ लोग बोले कि आप न्यूज रिपोर्टर है, नहीं, वो काम मेरा नहीं है। वो सब लोगों का काम भगवान बांट कर भेजे हैं ऊपर से। मेरा काम है मदद, जो मेरे से हो पाता है। अब पैसा जेब में नहीं है, फिर भी कलेजा रहता है कि नहीं, करना है मदद। हम लोगों को बुलाइए साथ में न्यूज करने के लिए, आपके सब काम सर आप कैसे आ पाएंगे? हम जो देखते हैं आंख से, लगता है कि मदद करना चाहिए। अब एक बच्चा, आपको बता दें, एक बच्चा का मैंने वीडियो किया था जिसकी माँ रो रही थी, आप सब ने वीडियो देखा होगा। उसका बच्चा 1 साल से नहीं मिल रहा था। बहुत सारे न्यूज वाले भैया लोग किए थे उनका वीडियो, वो बच्चा नहीं मिल पाया, लेकिन आपके भाई का एक बार वीडियो आया और वो बच्चा मिल चुका है। उसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा जल्दी। तो पता नहीं, लोग हमको प्यार देते हैं। 50,000 लोग शेयर किए उस वीडियो को। तो प्यार अलग तरीके से देते हैं हमको, एक कलाकार के माफिक प्यार देते हैं। अगर न्यूज में हम होते तो इतना प्यार शायद नहीं मिल पाता, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज में कभी पहले से थे नहीं। अब कुछ होता है, ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, न्यूज नहीं बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। क्या ये मगही में आए हैं और किसको टक्कर दीजिएगा सर? अरे बाप, टक्कर देना है मगही में कलेजा टूट जाएगा तो क्या हमारा कलेजा खुद सेट करेगा, बताइए? क्या ये मगही में नंबर 1 मतलब बज रहे हैं रोशन रोही, इनको टक्कर देना है? वो तो उनका गाना तो बहुत सारा हिट हुआ। हाँ, एगो थोड़े पलंग पर पंप मारो है, वही गाना पहले हिट हुआ है। देखिए, हम लोग का ऐसा गाना एक भी हिट नहीं हुआ है। थोड़ा हमको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में,
क्योंकि उस तरह का गाना हम नहीं गाए हैं, तो तुरंत में कैसे आप वहां पहुंच जाइएगा। उसके लिए थोड़ा सा अश्लील हरकत करना पड़ेगा आपको, तब उस जगह पर आप आ सकते हैं, कोई भी स्टार हो। क्या सीवेश मिश्रा को लगता है कि मगही इंडस्ट्री में अश्लीलता है? बहुत अश्लीलता है, लगता हमको नहीं है, सबको लगता है, आप भी जो पब्लिक देख रहे हैं उनको भी लगता है। भोजपुरी के अलावा एक मगही सिंगर भी है, मगही की गरिमा को कौन बचा रहा है? देखिए मगही का जो हम वीडियो देखे, नाम देखे, तो वो सच में गुंजन सिंह से पहचान मिला है। और उस गाने को गुंजन सिंह को भी पहचान दिलाने वाले एक शख्स हैं जिसका नाम है अमन अलवेला, जिन्होंने मगध का गीत लिखा गुंजन सिंह के लिए, और गुंजन सिंह ने सैकड़ों गाना हिट दिया मगध में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का संबंध होता है, अन्योन्याश्रय संबंध। आप माता पिता, अगर माता नहीं होते, पिता नहीं होते, तो हम आप कोई नहीं होते इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का संबंध होता है, जैसे राइटर का कलाकार से संबंध होता है, म्यूजिशियन का कलाकार से संबंध होता है, एक दूसरे के बिना सब कोई अधूरे हैं। इसलिए सबको लेके चलना चाहिए आपको, ये नहीं कि कलाकार कुछ नहीं है। राइटर लिखे, म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक दिया, तब जाके गाना गाने वाले सिंगर ने गाया, तब जाके गाना इतना बूम ब्लास्ट किया, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग लोगों का होता है, जो लोग देखते हैं वीडियो को और वो ब्लास्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा श्रोता का आशीर्वाद होता है। तो सब लोगों का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, जिसको बरकरार रखकर चलना पड़ता है। सीवेश मिश्रा को नहीं लग रहा है कि अब फिल्मों की तरफ भी रुख किया जाए? जरूर, वेब सीरीज की तरफ रुक जाएगा, फिल्म की तरफ नहीं। क्योंकि आपने अभी तुरंत बोला था कि फिल्म अब सिनेमा घर में लगता है, तो लोग नजर नहीं आ पाते फिल्म। वैसी फिल्म नहीं बनी। मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले बनता था वैसी अब फिल्में ही नहीं बन रही। हाँ, फिल्म में वो बात भी नहीं है, एक ही चीज को घसीट के लोग लाते हैं, नया चीज कुछ नहीं करते हैं, बस उसी चीज को दिखाते हैं। तो इस वजह से फिल्म देखने के लिए अब इच्छुक नहीं। पहले बाप रे बाप, याद है हमको जब टीवी दूसरे के यहाँ लगा था, मेरे घर में नहीं था लगा हुआ, एक वो सादा टीवी था, तो उनके यहाँ लगा हुआ था। हमारे चाचा जी हैं बगल के, खपरा का घर था, आज भी है उनके यहाँ खपरा का घर, लेकिन टीवी वही है, आज तक नहीं बदला, घर भी नहीं बदला, उनके विचार भी अभी तक नहीं बदले। रामायण देखने जाते थे, शक्तिमान देखने जाते थे। कौन ऐसा आदमी होगा जो रामायण शक्तिमान नहीं देखा होगा, महाभारत देखा होगा। उस समय फिल्म मिथुन चक्रवर्ती का, उस समय फिल्म सन्नी देओल का घातक, उस समय फिल्म शाहरुख खान का डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस समय फिल्म अक्षय कुमार का, तो वो सब पल, अजय देवगन का दिलवाले, एक से एक फिल्म देखने का मौका मिला। जो अब जिस तरह से 20 आदमी बैठ के देखते थे, नजर से आंख ऐसे फाड़ के, अब कोई देखने वाला है? अब अगर आंख फाड़ के देखना चाहेंगे तब तक 4-5 फोन आ जाएगा आदमी को, तब तक बाहर निकल जाएगा। बढ़िया से फोन की वजह से लोग अब देख नहीं पाते हैं मूवी को। तो ये सब चीज देखने को मिला कि पुराना जमाना और आज दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले बैलगाड़ी पर चढ़ते थे वो मजा, और आज 4 व्हीलर पर चढ़ते हैं वो मजा, दोनों में अंतर है। बैलगाड़ी का मजा कितना धीरे धीरे चलता था, लोग सुकून से देखता था, अगल बगल सब कोई देख रहा है। आज तो बुलेट पर भी लोग चलता है तो कोई देखने वाला नहीं, इतना एक्सीलेटर झाड़ के चलता है कि अगल बगल वाला को हवा भी नहीं लगता है। तो ये चीज है, चाहते हैं कि उस तरह का प्यार मिले, उस तरह का लोग पुराने जमाने को याद करते हुए काम करें तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइएगा, अभी जो गाना आप लेके आए हैं, छोटे बड़े क्रिएटर है जो रील बनाते हैं, हाँ, उनके लिए किस तरह का मौका दे रहे हैं? क्या बात किया आपने। जो लोग रील बनाएंगे, अब आपने बोल दिया तो उनको मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग रील बनाएंगे 1 मई तक, जिनका व्यूज सबसे ज्यादा जाएगा उनको 25,000 का इनाम रहेगा, और जो सेकंड नंबर पर रहेंगे उनको रहेगा 15,000 का इनाम, और जो थर्ड नंबर पर रहेंगे उनको 10,000 का इनाम। मतलब जो रील में जिनका सबसे ज्यादा व्यूज जाएगा, चाहे वो कोई हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी रील बनाए इस पे छहीन है हम मजाक पर, तो उनको 25,000 का इनाम रहेगा, और जो सेकंड नंबर पर रहेंगे उनको 15,000 का, और जो थर्ड नंबर पर रहेंगे उनको 10,000 का। कितना तारीख को बुलाएंगे उनको? और न्यूज रिपोर्टर में जितने लोग हैं उनके लिए भी, जिनका व्यूज सबसे ज्यादा जाएगा, मतलब कि अच्छा खासा व्यूज होना चाहिए, उनको भी 10,000 का इनाम मिलेगा, जिनका व्यूज सबसे ज्यादा जाएगा। और जो दूसरे नंबर पर रहेंगे उनको 8,000 का, जो थर्ड नंबर पर रहेंगे उनको 5,000 का इनाम। शॉर्ट में या लॉन्ग क्या में? बात। शॉर्ट लॉन्ग जैसे भी पहुंचा दीजिए आप, लेकिन गाना होना चाहिए। छहीन है हम मजाक। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब इस वीडियो को देखें, और जो लोग इसके भागीदार बनना चाहते हैं 3 लोगों को इनाम दिलवाइए, ताकि वो लोग भी और मेहनत करें, आगे बढ़े सब कोई। शादी के 3 साल पूरे हो गए, 3 साल का सफर पत्नी के साथ पूरा हुआ, सेलिब्रेशन कब कर रहे हैं? शादी का सफर 3 साल तो पूरा हो गया, जी रहे हैं किसी तरह से। होम मिनिस्टर के आदेश से ही सब कुछ होता है, तो हम लोग बस चल रहा है जीवन। ये तीसरा साल, 3 साल तो हो गया, हम लोग अभी चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये
3 जन्म क्या 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ बंधे रहें, बस यही ईश्वर करें। बेटा है कि बेटी आई है? अभी तो एक को आया है, क्या बेटा है। बेटा है। हाँ, छोटा सीपीएस मिश्रा जी हैं, उनको आप क्या चाहते हैं, आगे चल के इसी लाइन में लाएंगे या अलग? ये जरूरी नहीं है, बच्चे का इच्छा जहां जाए वो उसको उस तरफ धकेलेंगे, अंततः उसका कहते हैं support कि करेंगे। इस गाने के लिए क्या कहिएगा अपने चाहने वालों को? जाते जाते ये कहेंगे कि आप सब लोग इस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर लड़की लास्ट में वो कहती है, हाँ, एक तरफ प्यार दोसर तरफ परिवार रे, कुछो नहीं समझ में आवे छिए हम लाचार रे। लड़की बोलती है, एक तरफ प्यार दोसर तरफ परिवार रे, कुछो नहीं समझ में आवे छिए हम लाचार रे। सोनू शिवेश तोहरा संगे कहियो नहीं करतोगे घात, आ कैसे के शादी करियोगे सोनामा, छही नहीं हमार जात। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि वीडियो का मजा क्या है अंत तक। मतलब यहाँ ये कहना है कि अगर हम नहीं प्यार कर पाए तो वो लड़की भी प्यार नहीं कर पाई, अच्छा हम नहीं शादी कर पाए तो वो भी शादी नहीं कर पाई, और दोनों की मौत वही हो गई। अच्छा ये बताइए, आप जो इस तरह का म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, कितना खर्चा लग जाता होगा? खर्चा तो अच्छा खासा लग जाता है, 2-2 दिन का इस बार करने में लगभग समझिए कि लाखों रुपए से ऊपर खर्च हो जाता है एक गाना करने में। मतलब अगर कोई छोटा मोटा क्रिएटर अगर होता है, जैसे सिंगर है वो, तो इस तरह का खर्चा नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे चलेगा? नहीं हो पाता है। कई सारे लोग जैसा तैसा वीडियो बनाते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे? जिसको जितना जेब अलाउ करता है। मान लीजिए हम लोग का तो ऑप्शन और भी है ना, लेकिन सब लोगों का ऑप्शन सब तरह का है। अब जो मजदूर लेबर हैं वो कैसे करेंगे मैनेज, तो वो अपना नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा रहे, चूंकि जो नाम मान सम्मान मिला है उस हिसाब से अच्छा वीडियो बनना चाहिए। बाकी सब लोग वीडियो को देखें और प्यार आशीर्वाद दें। छही ने हमर जात।